बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दिया। रिमार्क्स दिए, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। कहा, हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। मैंने 9 साल में किसी एक केस की इन कैमरा समाअत नहीं की। इस्तफसार किया, साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या एसओपी है तो बता दें। मामूल के मुताबिक हम भी साइफर बाहर भिजवाते होंगे, जो यहाँ सिफारतकार हैं वो भी साइफर भिजवाते होंगे। इस दस्तावेज को डिकोड कौन करेगा? प्रोसिक्यूटर शाह खाबर एडवोकेट ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कार्रवाई पब्लिक होगी तो कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिए। जज अबुल हसनात ने कहा, गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। अदालत पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। सुपरिटेंडेंट अडियाला 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करें। 9 मई एहतजाज और जलाओ घेराव मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाई की। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त की थी, जमानत की 9 दरख्वास्तें मुतल्लिका अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा समझी जाएं। इन 9 मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए। मुतल्लिका अदालतों को 9 मुकदमात के फैसले मेरिट पर करने की हिदायत की जाए। 9 मई के 3 मुकदमात और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल हैं। फरीकैन फैजाबाद धरना केस में मजीद हकाइक वाज़े करना चाहें तो एक और मौका दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बाज लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उनका मौक़िफ़ ही सुना नहीं गया। जो मौक़िफ़ पेश करना चाहे बयान हल्फी के जरिए कर सकता है। उधर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस को 1 हफ्ते में शेख रशीद को पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने आरपीओ से सवाल किया कि शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अशखास कहां हैं? आप लिखकर अदालत को दें या शेख रशीद को पेश करेंगे? अदालत के पूछने पर आरपीओ ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया। इस पर अदालत ने कहा, 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये आम मामला नहीं, 2 दिन की भी मोहलत बहुत ज्यादा होगी। जस्टिस सदाकत अली ने कहा, वकील दरख्वास्त गुजार सरदार अब्दुल रज़ाक के कहने पर मजीद 7 दिन की मोहलत देता हूं। शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश ना हुए तो अदालत एफआईआर का हुक्म देगी। बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ 1090 दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों पर मुकदमात का ढेर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में केस की तैयारी का हुक्म दिया। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पहले सीबीएम्स के बाद मोहम्मद अली दुरानी ने मफाहमत का दूसरा फार्मूला भी पेश कर दिया। कहते हैं कि दूसरे फार्मूले में मेरी तजवीज है, कौमी और सूबाई असेंबलियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात भी हों। इस तरह धांधली नहीं हो सकेगी। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, पीटीआई के साथ खड़े रहनुमाओं ने कहा है वो टकराव नहीं चाहते। ओवरऑल माहौल में देखें, इस 15-20 दिन के अंदर मुल्क के माहौल में एक तब्दीली महसूस हो रही है। अब लोग टकराव और नफरत के बजाय मफाहमत की बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई थी जिसमें सब मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने की उन्होंने बात की थी। पॉलिटिकल पार्टीज भी जो शदीद रवैये अख्तियार कर रही थी, उन्होंने भी अपने रवैयों में एक नरमी का रुझान। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि खान साहब भी टकराव नहीं चाहते। फिर ये भी था कि भाई जो अदालती मामलात हैं वो अदालतों में डील हो, वो भी हो गया। फलां को इलेक्शन से निकाल दिया जाए, फलां ने ये किया, उसको वो भी पीछे हट गए सारे। लड़ाई अब नहीं होगी, मैं आपको बताता हूं।
सियासी जहन ये चाह रहे थे, वो गैर जानिबदारी साबित करना चाहती हैं, उनको वो जानिबदार बनाना चाह रहे थे अपने इंटरेस्ट में। वो गेम अब खत्म है। मियां साहब को मैंने पैगाम दिया कि जी इस वक्त आप मेहरबानी करें कि टकराव का बयानिया अख्तियार न करें। उन्होंने मेहरबानी की है। जल्द अज जल्द फेयर फ्री इलेक्शंस जो है उसका इनाकात यकीनी बनाया जाए। जितनी मुद्दत की सूबाई हुकूमत होती है 5 साल, उतनी मुद्दत की कौमी हुकूमत होती है, उतनी ही मुद्दत के बल्दियाती इंतखाबात का जो अमल है वो बैक वक्त हो। इंतखाबात में कोई भी धांधली नहीं कर सकता। सिंपल ऑर्डिनेंस के जरिए सब कुछ हो सकता है। इलेक्शन बिल्कुल लेट नहीं होंगे। जितने पॉलिटिकल लोगों से बात की है सब ने इसके ऊपर अपनी इत्मीनान शौक का इजहार किया। अब नवाज शरीफ ने आखिरकार पाकिस्तान वापसी का टिकट कटा ही लिया। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नजीर भट्टी से। जी नजीर, डिटेल्स दीजिए। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपनी वापसी के टिकटें जो है वो खरीदनी है। 21 अक्टूबर को वो लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और उसके लिए टिकटें उन्होंने बुक करवा ली हैं। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जबकि 21 अक्टूबर को ही अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए जो है वो रवाना होंगे। और ये उन्होंने एक निजी एयरलाइन जो है उसकी परवाज 243 जो है उसकी एडवांस बुकिंग करवा ली है। और आपको बताते चलूं कि उन्होंने बिजनेस क्लास की टिकट जो है वो बुक करवाई और निजी एयरलाइन से जो है वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6:25 पर जो है वो लैंड करेंगे। बहुत शुक्रिया नजीर भट्टी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को महंगाई के खात्मे की वापसी करार दे दिया। मरियम नवाज पीडीएम हुकूमत के 16 माह की महंगाई का तूफान भूल गईं। पीडीएम दौर में सियासत नहीं रियासत बचाने के दावे पर महंगाई की गई। मरियम नवाज ये भी भूल गईं नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत में आवाम की चीखें निकाली गईं। मौजूदा सूरत हाल पीडीएम हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी का नतीजा है। शहबाज शरीफ पीडीएम की फस्ताई हुकूमत के सरखेल थे। शुएब शाहीन एडवोकेट कहते हैं इसहाक डार 1.5 साल में 2 करोड़ अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे ले गए। ये खुद बेवकूफ हो चुके हैं, इनकी आंख और कान बंद हो चुके हैं, या ये समझते हैं कि ये जो कौम है, ये जो 25 करोड़ आवाम है जिसको तबाही और महंगाई की दलदल में हमने जकड़ रखा है और बेरोजगारी और जिस हालत में ये पहुंच चुके हैं, और पीडीएम की फाशिस्ट जमातों ने मिलके और जिसके सुरखेल शहबाज शरीफ साहब थे और 87 वजीर मुशीर में से 70 के करीब इनके इसहाक डार एक तोहफा लेकर आए थे जो अफलातून और मईशत का अरस्तू समझा जाता था। और वहाँ याशा करें और जब इनको मौका मिले डीलें करें और डीलर बन के आ करके अपने आप को लीडर साबित करें। कभी डीलर भी लीडर बन के आ सकता है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। गैस महंगी करने की तैयारी मुकम्मल। आईएमएफ के मुतालबे पर निगरां हुकूमत गैस महंगी करने पर मजबूर। तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब निजामी से। शुएब बताइएगा। जी, हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात अक्टूबर में होने हैं उसमें एक शर्त ये भी है कि गैस के रेट में तकरीबन 45% इजाफा किया जाए और जिसका MMBTU रेट 1100 है उसको बढ़ा के 1700 से 1800 के दरमियान किया जाए। इस सिलसिले में जो हुकूमत ने ये कोशिश की है कि जो 64% हमारे छोटे सार्फिन हैं उनको बचाया जा सके। ताहम जो बाकी सार्फिन हैं उनके लिए जो गैस महंगी करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस सिलसिले में जो ECT का इजलास उसमें ये हिकमत अमली पेश की जाएगी, उसके बाद काबीना को पेश की जाएगी, उसके बाद इसको नाफिज अमल किया जाएगा। लेकिन जुल्म ये होगा कि इसका निफाज जो है वो 1 जुलाई से होगा और इसकी जो पिछले 3 महीने की कीमतें हैं वो अगले 3 महीने में वसूल की जाएंगी ताकि तकरीबन 435 अरब रुपए जो है वसूल किए जा सकें और जो नुकसान है सर्कुलर डेट है गैस के सेक्टर का उसको कम किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया शुएब निजामी तफसीलात के लिए। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में इस्तेहकाम जारी है। अमरीकी डॉलर 1 रुपए 6 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 68 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक्स की जानिब से एलसीज खोलने के लिए दरामद कुनिंदगान को डॉलर 287 रुपए 13 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 287 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। 5 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपए 45 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 41 रुपए सस्ता हो चुका है। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लेस्को रीजन में मजीद 588 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। गुजरावाला और चिन्योर समेत दीगर इलाकों में भी बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारियां हुई।
وفاقی شرعی عدالت میں نکاح کا کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی نظر ثانی کیس خارج۔ بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے۔ جی حسین احمد چودھری، آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، یہ 2021 کے بعد جو ہے وہ یہ نظر ثانی جو ہے وہ درخواست دائر ہوئی تھی، 2022 میں بھی یہ کیس لگا ہے، اور اب وفاقی شرعی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بشرا بی بی سے نکاح سے متعلق نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ شرعی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے نکاح کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس شریعت کورٹ اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ شریعت کورٹ فیملی ایکٹ 1964 سے متعلق ایک فیصلہ جو ہے وہ دے چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے، ساتھ ساتھ کہا ہے کہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں کیس زیر التوا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ جسٹس سید محمد انور نے کہا کہ نظر ثانی کا اختیار سماعت محدود ہوتا ہے اور علم کسی کی میراث نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں۔ جسٹس سید انور نے درخواست گزار کے جو شاہد اور ادعی تھے ان سے مکالمہ کیا ہے اور درخواست گزار مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کے بعد عدالت نے نکاح کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ حسین احمد چودھری۔ پنجاب میں آشوب چشم کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر بند کیے گئے اسکول 4 روز بعد کھول دیے گئے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اسکولوں کے لیے SOPs بھی جاری کی گئی ہیں۔ لاہور سے خواجہ رمضان کی رپورٹ۔ آشوب چشم کے بڑھتے کیسز، پنجاب حکومت کی جانب سے 4 روز کے بعد آج اسکول دوبارہ کھول دیے گئے۔ حکومتی SOPs کے تحت تمام بچوں کو چیک کر کے ہی اسکول میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تاکہ باقی بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ خواجہ رمضان مجید، ARY نیوز لاہور۔ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، بلوچستان میں انسداد پولیو مہم 7 روز تک جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 5 روز تک انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 4 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کراچی شہر کو وفاق کی جانب سے گرین لائن بس منصوبہ تحفے میں ملا اور لاکھوں شہری روزانہ اس جدید بس سروس سے سفر کرتے ہیں، لیکن جدید سہولت کے ساتھ مرمت کے کام وقت پر نہ ہونے سے برقی زینے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ گرین لائن بس منصوبہ کراچی کے شہریوں کو جدید اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کر رہا ہے۔ گرین لائن بس سروس کو استعمال کرنے والے خواتین، بچوں، بوڑھوں اور معذور افراد کے لیے برقی زینے اور لفٹ بھی نصب کی گئی تھیں، لیکن بیشتر اسٹیشن پر برقی زینے کام نہیں کرتے۔ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، بچوں کو پریشانی ہوتی ہے، بزرگ آتے ہیں یہاں پر ضعیف ہوتے ہیں، پیروں سے چلا نہیں جاتا، لفٹیں چل نہیں رہی ہوتی ہیں، یہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہ حکومت کو چاہیے جو بنائے اس کا تو سسٹم کرے، یہ ہم لوگوں کو سب کو پریشانی ہوتی ہے۔ لسبیلا اسٹیشن پر تو برقی زینہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہاں بجلی کی سیڑھی لگی ہوئی نہیں ہے، جہاں لگے وہاں پہ کام نہیں کرتی۔ یہ جس دن سے بنا ہے اسی دن سے یہ مینڈیٹ۔ نمائش اسٹیشن پر لفٹ کی سہولت ہی دستیاب نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی کے عوام کو برسوں بعد ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولت میسر آئی تھی۔ گرین لائن بس سروس کراچی کے شہریوں کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن چند اسٹیشن کے اوپر خراب برقی زینوں اور لفٹ کی وجہ سے یہ نعمت معذور افراد، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل تیاریوں کو فائنل کرنے کا آخری موقع۔ قومی ٹیم کل دوسرے وارم اپ میچ میں آسٹریلیا سے 2-2 ہاتھ کرے گی۔ بالنگ کی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے گرین شرٹس کے دوسرے روز بھی جم کر پریکٹس۔ میگا ایونٹ میں قومی ٹیم اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز جمعے کو نیدرلینڈز کے خلاف میچ سے کرے گی۔ سابق انگلش کیپٹن مائیکل وان نے بھی پاکستان کو فیورٹ قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، ورلڈ کپ کے آغاز کا بے چینی سے انتظار ہے۔ میرے خیال میں پاکستان، بھارت، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ سیمی فائنل کھیلیں گے۔ مائیکل وان سے قبل کئی سابق اور موجودہ کھلاڑی بھی پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کی پیشگوئی کر چکے ہیں۔ اس بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔